सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि सिस्टम्स असल में क्या होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप नहीं चलता। एम्प्लॉयज को कंप्यूटर्स चाहिए, इंटरनेट एक्सेस चाहिए ताकि वो क्लाइंट से कांटेक्ट कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट हमेशा चलती रहनी चाहिए, फाइल्स शेयर करनी पड़ती हैं और भी बहुत कुछ मैनेज करना होता है। इन सब चीजों को मिलाकर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क और सर्विसेज शामिल होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाने के लिए जरूरी है। अगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो एम्प्लॉयज अपना काम नहीं कर पाएंगे और पूरी कंपनी शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस किसी एक्सपर्ट को हायर करती है जिसे कहते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिसएडमिन। सिसएडमिन्स वो लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में रहकर ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा ठीक से काम करे। वो लगातार कोशिश करते हैं कि कोई आईटी डिजास्टर ना हो। सच में सिसएडमिन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अनसंग हीरोज होते हैं। उनकी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए हर साल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अप्रिशिएशन डे भी मनाया जाता है। हाँ, ये सच में एक दिन होता है। अब बात करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। हर वो कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज करती है उसे किसी ना किसी सिसएडमिन की जरूरत होती है। सिसएडमिन का रोल ऑर्गेनाइजेशन के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है वैसे वैसे सिसएडमिन टीम्स भी बढ़ती है। फिर काम अलग अलग रोल्स में बांट दिया जाता है, जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह। फेसबुक या एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज में सिर्फ एक बंदा आईटी नहीं संभालता, वहां पूरी टीम्स होती है। लेकिन छोटी कंपनीज में अक्सर एक ही इंसान पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करता है। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि एक अकेला व्यक्ति यानी तुम कैसे खुद पूरे ऑर्गेनाइजेशन का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर सकता है। तुम वो स्किल्स सीखोगे जो 100 से कम एम्प्लॉयज वाली कंपनी के लिए एक सोल आईटी पर्सन बनने के लिए जरूरी है। और जब तुम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तक पहुंचोगे तो तुम्हें अपनी नॉलेज लेवल अप करनी होगी। मतलब सीखना होगा ऑटोमेशन, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और ऐसे टूल्स जो सिस्टम्स को ऑटोमेटिकली मैनेज और अपडेट कर सकें। अभी के लिए हम फोकस करेंगे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन पर। आने वाले लेसन्स में हम डिटेल में देखेंगे कि सिसएडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और ये रोल आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट के काम से कैसे जुड़ा हुआ है।